लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी और उससे जुड़ी गलतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी क्या होती है? एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक आसान और अच्छा तरीका, जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से हर महीने म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। वो अमाउंट आप कितना भी चूज कर सकते हो और डेट भी आप कोई सी भी चूज कर सकते हो। आपका पैसा उस डेट को आपकी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करे होगा और उसके बाद उस स्कीम में जो भी रिटर्न बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न मिल जाएंगे। एसआईपी के लिए कहा जाता है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी होती है, और जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी होती भी है। पिछले कई सालों के एसआईपी के डेटा ये बताता भी है। लेकिन एसआईपी करते समय भी लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में समझेंगे कि एसआईपी करने में क्या गलतियां कर दी जाती है, और अगर उन गलतियों को अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एसआईपी से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, एसआईपी और उससे जुड़ी हुई ये गलतियां। सबसे पहली गलती होती है बिना सोचे समझे निवेश करना, बिना कोई रिसर्च के निवेश करना। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एसआईपी करनी है, लेकिन आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद के बिना ही एसआईपी शुरू कर देते हैं। आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है कि इस एसआईपी ने पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं, और आप अपनी रिसर्च करे बिना ही, अपनी जरूरत के बिना ही उस एसआईपी में निवेश कर देते हैं, उस पर्टिकुलर फंड में निवेश कर देते हैं। अब होता क्या है कि आपने निवेश किया पास्ट परफॉर्मेंस देख के, रिसेंट की पास्ट परफॉर्मेंस देख के, जो कि पिछले 6 महीने में या 1 साल में आई है, लेकिन आपका लक्ष्य कुछ अलग था। आपने बिना किसी लक्ष्य को समझे हुए ही आपने पिछला रिकॉर्ड देखते हुए निवेश कर दिया, जो कि कई बार गलत भी साबित हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द केस में ये गलत ही साबित होता है, क्योंकि जिस स्कीम में आपने निवेश किया पिछले 6 महीने या 1 साल के परिणाम देख के, उस स्कीम में आने वाले हो सकता है 6 महीने या 1 साल में रिटर्न बेटर आए नहीं, या फिर नहीं आए। तो इसलिए जो पहली गलती एसआईपी में की जाती है वो ये की जाती है कि अपनी जरूरतों को समझे बिना ही पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, रिसेंट की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, रिटर्न में देखते हुए निवेश कर दिया, ना कि आप अपनी जरूरत को समझते हुए, आपकी रिसर्च को समझते हुए आपने निवेश किया। किसी निवेश सलाहकार की मदद के बिना निवेश किया, वो भी कहीं ना कहीं एक गलती बन जाती है। तो इसलिए कभी भी एसआईपी बिना किसी रिसर्च के ना करें, रिसेंट की पास्ट परफॉर्मेंस देख के कभी भी रिटर्न में इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश ना करें। दूसरी जो गलती होती है दोस्तों, वो होती है छोटी अवधि के लिए निवेश कर देना। आपको जरूरत है पैसे की 1 साल के बाद ही या 2 साल के बाद ही, और आपने निवेश कर दिया एसआईपी के माध्यम से किसी स्कीम में, किसी इक्विटी स्कीम में। अब इक्विटी स्कीम में रिटर्न जो हमेशा बनते हैं वो लॉन्गर टर्म में बनते हैं। लॉन्गर टर्म का मतलब 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के टारगेट के साथ अगर आप निवेश करते हैं, अगर आप एसआईपी की शुरुआत करते हैं, तो आपको निवेश में रिटर्न भी बनते हैं। लेकिन अगर आपने छोटी अवधि के लिए निवेश कर दिया इक्विटी स्कीम में, तो कहीं ना कहीं वो आपके निवेश को हानि पहुंचा सकता है। कैसे? कि जैसे अभी मैं बात करूं दोस्तों, रिसेंटली पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर भारत के शेयर मार्केट में कुछ खास रिटर्न नहीं बने। पिछले 1 से 1.5 साल में भारत का शेयर मार्केट बहुत कम रिटर्न बना के चल रहा है। और अगर पिछले 1-1.5 साल में किसी ने निवेश कर दिया कि मुझे 1-1.5 साल बाद ही पैसा निकालना है, तो उनकी एसआईपी के रिटर्न या तो आज बहुत कम है और या फिर नेगेटिव में है। इसलिए कभी भी छोटी अवधि के लिए एसआईपी के माध्यम से निवेश ना करें। आपका निवेश होना चाहिए लंबे समय का, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के टारगेट के साथ अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न भी अच्छे बनते हैं। इसलिए कभी भी छोटी अवधि के लिए एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, खासकर कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश तो बिल्कुल ना करें। तीसरी गलती जो होती है दोस्तों, वो होती है मार्केट को टाइमिंग करने की। मार्केट को टाइमिंग करने का मतलब होता है कि जब एसआईपी आपने शुरू करी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और मार्केट वहां से चलना शुरू हुआ, और 6 महीने 8 महीने तक मार्केट लगातार चढ़ता गया और चढ़ता गया। उसके बाद आपकी
मार्केट वहां पे नेगेटिव आना शुरू हो गया, माइनस आना शुरू हो गया। जबकि एसआईपी के लिए यह कहा जाता है कि जब भी मार्केट नकारात्मक हो, नेगेटिव में जा रहा हो, जब आपको एसआईपी में ज्यादा पैसे डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब एसआईपी की बाइंग करोगे तो मार्केट नीचे है तो आपको उतने ही अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती है। लेकिन अक्सर लोग गलती ही कर देते हैं। और क्या गलती करते हैं? वो मार्केट को टाइमिंग की कोशिश करते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, मैं एसआईपी बंद कर देता हूं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट जब नीचे जा रहा है, टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गया तो मैं एसआईपी बंद कर देता हूं, जब मार्केट ऊपर आएगा जब मैं एसआईपी शुरू करूंगा। या इसके वाइस वर्सा भी, कि मार्केट अभी तो बहुत ऊपर है, मैं एसआईपी क्यों शुरू करूं, मैं एसआईपी शुरू करूंगा जब मार्केट नीचे आ जाएगा। दोस्तों, मार्केट को कोई टाइमिंग नहीं कर सकता। टाइमिंग की बजाय मार्केट में टाइम देने की जरूरत है। आप जितना लंबा समय की एसआईपी करेंगे उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न आएगा। इसलिए कभी भी एसआईपी को टाइमिंग की कोशिश ना करें कि मार्केट ऊपर गया तब मैं बंद कर दूं या नीचे गया तब मैं बंद कर दूं। एसआईपी मार्केट के हर उतार चढ़ाव में एसआईपी के माध्यम से अगर आप निवेश करेंगे तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ज्यादा अच्छी हो पाएगी। इसलिए एसआईपी में टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। चौथी गलती दोस्तों जो है वो है कि एसआईपी की राशि को कभी बढ़ाते ही नहीं है। आपने एसआईपी शुरुआत करी, आपको जिस समय आपने एसआईपी की शुरुआत करी उस समय हो सकता है आपकी सैलरी कम है, तो आप एसआईपी की राशि भी छोटी रखते हैं। कि मान लीजिए जब आपने एसआईपी की शुरुआत करी, जब आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना ही है, तो आपने उसका 10% या 15% राशि आपने एसआईपी में शुरू कर दी। 3,000 4,000 रुपए की एसआईपी आपने शुरू कर दी। अब आपकी सैलरी उस एसआईपी को चलते हुए 5 साल हो गए और अब आपकी सैलरी भी डबल हो गई, लेकिन आप एसआईपी की राशि को उतना ही रख रखे हैं, आपने एसआईपी की राशि को डबल नहीं किया। उससे क्या नुकसान होगा दोस्तों कि आप अपने जो भविष्य के गोल्स है उन तक कैसे पहुंचेंगे। जब आप अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाएंगे ही नहीं तो आप अपने भविष्य के गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए अपनी एसआईपी की राशि को समय समय पे बढ़ाते रहे, समय समय पे बढ़ाते रहे। मैं तो ये कहूंगा कि हर साल जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका बिजनेस में इनकम बढ़ती है, आप अपनी एसआईपी की राशि को भी उसी अनुपात में बढ़ा देवे। आजकल एसआईपी टॉप अप फैसिलिटी भी चलती है, जिसके अंदर आप हर साल, आज आपने एसआईपी स्टार्ट करी, उसमें आज ही आपने एक इंस्ट्रक्शन डाल दिया कि मेरी एसआईपी हर साल 10% राशि के साथ बढ़ती चली जाए। तो अगर वो आप तरीका अपनाओगे तो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छे मिलने वाले हैं। इसलिए अपनी एसआईपी की राशि का मूल्यांकन करते रहें और समय समय पर एसआईपी की राशि बढ़ाते रहें ताकि आपके भविष्य के लक्ष्य आराम से पूरे हो सके। अगली जो गलती है दोस्तों वो है एसआईपी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। एसआईपी में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि मान लीजिए आपने 20,000 रुपए महीने की एसआईपी करी और आपने 20,000 रुपए एक ही स्कीम में निवेश कर दिया, और अगर उस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर मान लीजिए कि उस एसआईपी में रिटर्न नहीं बने तो आपका पूरा का पूरा जो राशि आपने एक ही स्कीम में करी उसमें भी रिटर्न नहीं बनेंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी की स्कीम्स में निवेश कीजिए। और 20,000 रुपए की एसआईपी या 30,000 रुपए की एसआईपी या ज्यादा बड़े अमाउंट की एसआईपी है तो उसको 3-4 अलग अलग कैटेगरी की स्कीम में निवेश कीजिए, अलग अलग असेट क्लास के स्कीम में निवेश कीजिए ताकि आपके रिटर्न को एक बैलेंस मिल सके। तो ये गलती ना करें कि एसआईपी की राशि का डाइवर्सिफिकेशन ना करें, हमेशा एसआईपी की राशि का डाइवर्सिफिकेशन ही करें। अगली जो गलती है दोस्तों वो गलती है बिना किसी वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित किए हुए निवेश करना। आपने निवेश सलाहकार से मिले और आपने क्या कि 5,000 रुपए की एसआईपी कर दीजिए जी, या 10,000 रुपए एसआईपी कर दीजिए, तो आपने कोई लक्ष्य बनाए बिना ही एसआईपी में निवेश कर दिया। दोस्तों, पहले अपने वित्तीय लक्ष्य बनाएं कि आपको बच्चों की शादी कब करनी है, बच्चों की पढ़ाई कब करनी है, आपके भविष्य के क्या और गोल है, आपको कभी विदेश यात्रा जानी है तो वो कब जानी है, या आपको रिटायरमेंट होना है तो वो किस एज में होना है, रिटायरमेंट होना है तो आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये वित्तीय गोल आप बनाएं अपने वित्तीय सलाहकार के साथ मिलकर, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको कितनी राशि की एसआईपी करनी है। उससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका कोई ना कोई एसआईपी किसी न किसी वित्तीय गोल के साथ अटैच हो गई तो आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एसआईपी करी बच्चे के शादी के लिए, तो आप उस एसआईपी में से किसी भी टाइम में पैसा निकालने की कोशिश नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने वो पैसा अपने बच्चे की शादी के लिए लगा रखा है। और दूसरा, आपका रेंडमली निवेश नहीं होगा, जो भी निवेश होगा वो सार्थक तरीके से निवेश होगा। इसलिए एसआईपी के माध्यम से जब भी आप स्कीम में, म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो अपना वित्तीय गोल सेट करके निवेश करें, ताकि आप अपने वित्तीय गोल को आसानी से प्राप्त कर सकें। अगली जो गलती है दोस्तों वो है, एसआईपी कर तो दी आपने लंबे समय के लिए, आपने एसआईपी करी 10 साल के लिए, लेकिन मार्केट डाउन हो गया, आपने एसआईपी करी उसके 1 साल के अंदर ही आप घबरा जाएंगे और घबरा के और आप अपने पैसे को विड्रॉल कर लेंगे। ये होती है धैर्य की कमी और घबराहट को मैनेज करने की कमी। दोस्तों, जब भी आप निवेश कर रहे हो, आपको पता है आपने वित्तीय सलाहकार से मिलकर निवेश किया, तो आपके वित्तीय सलाहकार ने आपको ये बताया कि आप इसमें 10 साल निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि पिछले कई सालों का डेटा ये कहता है कि मार्केट में लंबे समय में रिटर्न अच्छे बनते हैं। तो अगर आप एसआईपी में लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो और अगर 1 साल के मार्केट डाउन के सिलसिले में आपने पैसा निकाल लिया, तो वो आपके धैर्य की कमी को बतलाता है। आप धैर्य रखिए, अनुशासन के साथ अपना निवेश कीजिए। एफसी में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप घबरा के पैसा निकाल लेंगे या एसआईपी बंद कर देंगे, तो दोनों ही गलतियां हैं। आप धैर्य की कमी को छोड़िए और धैर्य रखते हुए अनुशासन के साथ अपने निवेश में बने रहिए, अपनी एसआईपी कंटिन्यू चलाते रहिए, आपको लंबे समय में रिटर्न आराम से बन जाएंगे। लेकिन उसमें आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, अपने निवेश में बने रहना है। तो ये गलती ना करें कि मार्केट डाउन हुआ और आपने पैसा निकाल लिया या एसआईपी बंद कर दी। धैर्य रखें, धैर्य के साथ निवेश में बने रहिए, आपको रिटर्न तो बन ही जाएंगे। अगली जो गलती है दोस्तों वो है कि आपने एसआईपी कर दी और उसका रिव्यू नहीं किया। अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के हर 1 साल में या 2 साल में अपनी एसआईपी का एक बार रिव्यू कीजिए कि क्या वो एसआईपी, जिस स्कीम में आपने एसआईपी करी है, वो स्कीम सही चल रही है, क्या वो अपने पीयर ग्रुप के साथ में सही रिटर्न बना रही है। मार्केट डाउन हुआ और एसआईपी डाउन है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ही डाउन है तो सारे इक्विटी फंड डाउन है। लेकिन अगर सारे इक्विटी फंड डाउन है और उसमें आप वाला फंड ज्यादा डाउन है, तो फिर आप अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के उसकी समीक्षा करें कि क्या ये ज्यादा डाउन है तो क्या इसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। ये तरीका भी अगर आप अपनाएंगे तो आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने उसकी रिव्यू नहीं किया, 2 साल 3 साल 4 साल वो एसआईपी में रिटर्न ही नहीं बन रहे हैं। इसलिए समय समय पे अपने निवेश की, अपने एसआईपी का रिव्यू करते रहें, ताकि आपको एक बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके। और अगली जो गलती है दोस्तों, वो गलती मैं हर बार बोलता हूं, हमारे पैसा सेगमेंट के कई वीडियोस में हमने बोला है, इमरजेंसी फंड बनाने की। जब अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाएंगे और उसके साथ ही एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया और एसआईपी आपकी चल रही है, जो एसआईपी आपने भविष्य के लक्ष्य को देखते हुए एसआईपी शुरू करी और अचानक से आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फिर आपको मजबूरन वश वो पैसा निकालना पड़ेगा जो आपने भविष्य के लिए जोड़ना शुरू किया है। और उसका एक ही कारण हुआ कि आपने एक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। तो आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं, अपने जो भी खर्चे हैं उनका कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चे का आप एक इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखें, जिससे कभी आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आए या फिर आपके परिवार में कोई किसी के साथ कोई कुछ दुर्घटना हो जाए या फिर आपकी नौकरी चली जाए या फिर आपके पास कोई भी कारण हो जाए जिसमें आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप उस इमरजेंसी फंड को काम में ले सके, ना कि अपने जो भविष्य के लिए आपने निवेश किया है एसआईपी के माध्यम से उसको तुड़वाएं। इसलिए कभी भी आप अपने निवेश में इस तरह की गलती ना करें। तो ये दोस्तों, ये हमने गलतियां आपको बताई जो अक्सर जाने अनजाने में लोग कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में करने में, खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने में। इसलिए इन गलतियों को अवॉइड करें और अपने निवेश में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मिलते रहेंगे आप हमारे नए वीडियो में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a